अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। मेरी सुबह तो हो गई और सुबह सुबह उठे तो हमें देखें क्या देखने को मिला है। ये कनाडा ऐसा ही होता है, रात को अच्छे भले सोए थे और सुबह सुबह उठे हैं तो इतनी स्नो थी। ये देखें थोड़ा सा फजर के टाइम शॉकिंग सा हो जाता है सम टाइम कि आप सुबह सुबह उठते हैं और इतनी स्नो होती है और बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है और आपको पहले गाड़ियाँ साफ़ करनी पड़ती हैं, ड्राइवे साफ़ करना पड़ता है, अपना फायर अपनी स्टेयर्स वगैरह साफ़ करनी पड़ती हैं। उसके बाद आप जाते हैं बाहर। तो बस आज स्नो है और मेरा दिन चल रहा है इस आलू के पराठों की रेसिपी के साथ। रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर नहीं आज करूँगी, रेसिपी आप देखते जाएं। ये रेसिपी मैंने अपनी अम्मी से सीखी हुई है, जो वो चीज़ें डालती थी जिस तरह से वो बनाती थी उसी तरह से मैं एग्जैक्टली बना रही हूँ। आप साथ साथ में देखते जाएं और साथ साथ में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने वो हैक्स, अपनी वो टेक्निक्स, वो टिप्स जो कि मैं यूज़ करती हूँ सेविंग के लिए। वैसे तो हर लड़की में, हर औरत में जो सेविंग का कुछ ना कुछ तो होता है कि जरासीम आप कह सकते हैं उसको, कि हर लड़की में मौजूद होते हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, अपना बजट नहीं मैनेज कर पाते। तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वो टिप्स जो मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ, जो मैंने ख़ुद ट्राई की हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी बचत जो है अपनी मंथली कर लेती हूँ। इनमें से सबसे पहला टिप तो ये है कि आप कैश यूज़ करें। कभी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बिल्कुल भी यूज़ ना करें। जब हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं हमें कोई आइडिया नहीं होता कि हम क्या चीज़ स्पेंड कर रहे हैं, कितने पैसे स्पेंड कर रहे हैं, और बाय द एंड जब हमारे पास बिल आता है वो इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि आप परेशान हो जाते हैं। इसमें कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास तो क्रेडिट कार्ड नहीं है, हम तो नहीं यूज़ करते, जैसे पाकिस्तान में लोग क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ करते। तो इसके लिए मैं ये बोलूँगी कि वो लोग पैसे उधार लेके भी कुछ इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें अपने आप को अपने बजट में मैनेज करने की। अगर नहीं हो सकता तो किसी से पैसे हम बोरो करके जैसे ले लेते हैं और उसका हम जो है अपना काम करते हैं और फिर बाद में वो कर्ज़ा बढ़ता बढ़ता हमारे ऊपर और बहुत ज़्यादा बोझ बन जाता है। तो क्रेडिट कार्ड हो या किसी से आपने पैसे उधार लिए हैं, दोनों एक ही चीज़ बन जाती है, एक ही ज़ुमरे में आते हैं। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि नेवर एवर बाय स्टफ फ्रॉम द सेल्स में से आप कोई चीज़ ना लें। ये सेल्स हमें पागल बनाने के लिए होती हैं कि वो लोग थोड़ा सा आपको दे देते हैं मार्जिन के ये सेल लगी है और आप ले लें चीज़ें, और हम सेल्स में जाके इतनी सारी वो चीज़ें ले लेते हैं जिनकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैंने बहुत दफ़ा देखा कि मैं कई दफ़ा सेल में से चीज़ें ले लेती थी बच्चों के लिए कि इनके नेक्स्ट ईयर काम आ जाएंगी, जैसे जैकेट्स हो गई, स्वेटर्स हो गए। लेकिन अगले साल पता चलता था कि वो तो बच्चों के साइज़ ही नहीं है, वो फिट ही नहीं आते थे। आपको तो नहीं ना पता कि बच्चे कितना बढ़ जाएंगे या कितना ग्रो करेंगे। इसके साथ साथ आप देखें कि जब हम सेल्स देखते हैं पाकिस्तान में, जैसे कपड़ों पे सेल आ गई, हम बाज़ औक़ात इतने कपड़े ले लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। टिप नंबर 3 ये है कि ट्राई टू मेक थिंग्स एट होम, जो कि हम घर में बना सकते हैं और हमें बहुत लो कॉस्ट करती हैं एज़ कंपेरेटिवली बाज़ार से बाय करने के। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये देसी घी मैंने घर में बनाया है। ये बॉटल और इतना ही घी जब हम यहाँ बाज़ार से लेने जाते हैं, मार्केट से लेते हैं, तो ये $23 का कॉस्ट करता है। जबकि मैंने इसके अंदर बटर जो मेल्ट करके इसको बनाया है, ये देखें कितना अच्छा शानदार दानेदार घी बना है। तो मैंने जो बटर बाय किया था इसको गरम करके ये देसी घी बनाया, वो मुझे जस्ट $12 का कॉस्ट किया। मैंने इसमें 2.5 पैक डाले थे। $5 का यहाँ पे एक पैक आता है जो कि 450 ग्राम का होता है, और उससे मैंने ये बॉटल बनाई है।
बल्कि आप कह सकते हैं कि इसमें 2 पैक्स और 1/4 पैक गया था, तो मेरा उतना ही घी बन गया जितना कि बाज़ार में मुझे $23 में मिलता। और टिप नंबर 4 ये है कि डोंट बाय फूड मोर देन वंस अ वीक फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड फूड आपको बहुत कॉस्ट करता है, बहुत ज़्यादा होता है। उसके बदले में आप घर में उससे हाफ से भी कम प्राइस में उस फूड को बना सकते हैं। तो आप वंस अ वीक बाहर का फूड खाएं, बच्चों को लेके जाएं। उसमें भी अगर आप रेस्टोरेंट में बैठ के खाएंगे तो वो आपको मोर एक्सपेंसिव होगा। अगर आप टेक आउट वाली कोई सर्विस लेंगे तो वो आपको चीपर होगा। तो वंस अ वीक आप आउटसाइड फूड खाएं, बाकी दिनों में आप घर में बनाएं, जो आपके बजट को मैनेज करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। टिप नंबर 5 जो मैं अपने ऊपर भी लागू करती हूँ वो ये है कि विंडो शॉपिंग के लिए कभी भी ना जाएं। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब कभी भी मैं जस्ट विंडो शॉपिंग के लिए गई हूँ, मैं ज़रूर पैसे स्पेंड करके आती हूँ। ऐसा हो नहीं सकता कि हमें कोई चीज़ पसंद आ जाए और हम उस पर मनी स्पेंड किए बगैर वापस आ जाएं। तो इससे बेटर है कि आप बाज़ार उस वक़्त जाएं जब आपको वाकई ही कोई चीज़ नीड है, वरना आप मत जाएं। टिप नंबर 6 जो मैं यूज़ करती हूँ वो ये है कि आप एक ग्रॉसरी की लिस्ट बनाएं और फिर उसको एक दफ़ा रीचेक कर लें कि बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सकता है ऐसी हों जो पहले से घर में मौजूद हों, या फिर आपका उनके बगैर गुजारा हो सकता हो। तो आप उन चीज़ों को अपनी लिस्ट में से कट डाउन कर दें। और टिप नंबर 7 ये है कि पहले हम जो अपना किचन है उसको देखें, अपनी पेंट्री को देखें। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने ला के रखी होती हैं और हम भूल चुके होते हैं या हिडन होती हैं। तो पहले उनको निकालें, उनको यूज़ करें, वरना वो पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाएंगी और आपकी मनी वेस्ट होगी और आप नई मनी स्पेंड करते जाएंगे। तो बेहतर है कि आप पहले अपनी जो पेंट्री को रीचेक कर लें और फिर आप दोबारा से अपनी लिस्ट को दोबारा से नया बना लें। टिप नंबर 8 में जो कि मैं अक्सर करती हूँ वो ये है कि नेवर एवर रन फॉर वन थिंग, कि आपके पास धनिया नहीं, आप फटाफट से बाज़ार में भागे भागे जाएं और धनिया लेके आएं। समटाइम ऐसा होता है कि आप 100 रुपये का या $1 का धनिया लेने गए हैं तो आप कितने सारे पैसे लगा के वापस आते हैं। तो उसके बगैर गुजारा करें। धनिया फ्रीज़र में रखें कट करके, या धनिया को ड्राई करके आप रख लें, या फिर उसके सब्स्टिट्यूट में कोई और चीज़ यूज़ करें। जैसे अगर टमाटर नहीं है तो दही यूज़ कर लें, धनिया नहीं है तो कसूरी मेथी यूज़ कर लें। कुछ इस तरह के सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करें ताकि आपको एक चीज़ के लिए बाज़ार को भागना ना पड़े। आपका उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है आने जाने में भी आपका टाइम वेस्ट होता है और आपके पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं, तो बचत होती है। हम लोग यहाँ पे ऐसे ही गुजारा करते हैं कि हम लोग एक एक चीज़ के लिए भागते नहीं। कुछ तो यहाँ का मौसम हमें इजाज़त नहीं देता, कुछ हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक छोटी सी चीज़ के लिए भागे जाएं। तो जो है उसको साथ आप गुजारा करें तो आपकी इसमें भी बहुत सारी बचत हो जाती है, बहुत सारे पैसे आपके बच जाते हैं। टिप नंबर 9 है अपना बजट बनाएं। अगर आप बजट बनाने में सुस्ती करते हैं, नहीं बनाते, जैसा कि मैं भी नहीं बनाती, तो उसका सब्स्टिट्यूट मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ कि मैं जो मनी होती है मेरे पास, कैश होता है जो कि मैंने अपना मंथली एक्सपेंस के लिए रखा होता है, मैं उसको ग्रॉसरी लेने जाने से पहले एक दफ़ा गिन लेती हूँ कि मेरे पास कितने पैसे पीछे बचे हैं। और अगर मेरे पास पैसे कम हो तो मैं अपना हाथ टाइट कर लेती हूँ, चीज़ें कम बाय करती हूँ। और अगर मेरे पास इतनी मनी हो तो फिर मैं जो है वो अपनी चीज़ें जो भी लिस्ट में होती वो ले आती हूँ। तो जब हम कैश को काउंट करते हैं हमें आइडिया हो जाता है हमारे पास कितने डेज़ लेफ़्ट हैं, कितनी मनी लेफ़्ट है। कैश का ये फ़ायदा भी एक होता है यूज़ करने का। और फिर आपके पास उसकी बचत हो जाती है, सेविंग की सूरत में आपके पास घर में होते हैं, आप किसी भी टाइम पे यूज़ कर सकते हैं उसको किसी भी जगह पे। टिप नंबर 10 ये है कि आप
एक दफ़ा जाएं बाज़ार में जहाँ पे आपको सस्ती सब्ज़ियाँ, जैसे मंडी में या हम इस तरह के स्टोर्स पे जाते हैं जहाँ पे हमें सस्ती सब्ज़ी मिलती है, तो हम वो ला के उसको धो के काट के बना के फ्रीज़र में रख लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं। इस तरह से हमारे प्राइस मैनेज हो जाती है, बजाय इसके कि हम किसी महंगे स्टोर से लेके आएँ और रोज़ की रोज़ लेके आएँ, तो वो हमारे लिए ज़्यादा मैनेजेबल प्राइस हो जाती है। लेकिन इसके लिए हमें सम टाइम 2-3 स्टोर्स पे जाना पड़ता है। हमें वैसे भी जो हलाल ग्रोसरी स्टोर्स पे भी जाना पड़ता है, इंग्लिश स्टोर्स पे भी जाना पड़ता है। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे स्टोर्स पे जाएं जहाँ पे हमें इनकी प्राइस कम मिले, या हम सम टाइम प्राइस मैच करके भी चीज़ें लाते हैं। और टिप नंबर 11 में ये मैं करती हूँ कि मैं फ्रूट्स इतने नहीं बाय करती। वेजिटेबल तो हम जैसे कुछ फ्रीज़र में रख लेते हैं, वो ले आते हैं। जो फ्रीज़र में नहीं जाती वो भी ज़रूरी लाती हूँ। और जो फ्रूट्स होते हैं वो भी उतना ही लाती हूँ जितना कि बच्चे इस्तेमाल कर लें, ज़ाया ना जाए, क्योंकि फ्रूट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए सम टाइम मैं गिन के चीज़ें लाती हूँ। जैसे अगर मैंने 6 बनाना लेने हैं तो मैंने गिन के लेने हैं। इसी तरह से टमाटर हो गए और डिफरेंट सब्जियां ऐसी जो जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो मैं गिन के उनको लेके आती हूँ, या फिर उनकी प्यूरी बना के उनको फ्रीज़र में रख लेती हूँ, ताकि मुझे उस टाइम पे वो मैं इस्तेमाल कर सकूँ जबकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है या मुझे बाहर जाना पड़ेगा। टिप नंबर 12 जो कि मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ वो ये है कि आप अब जंक फूड को कट डाउन कर दें। जैसे चॉकलेट्स हो गई, चिप्स हो गई, और बहुत सारी ऐसी सीरियल्स हो गए, बच्चों के स्नैक्स हो गए जो कि जंक फूड में काउंट होते हैं। वो हम भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, और हमारा जो बजट भी उसके साथ बहुत आउट ऑफ कंट्रोल होता है। ये मेरी कुछ हैबिट्स हैं जो कि मैं अपना बजट कंट्रोल करने के लिए करती हूँ, और मैं घर के ख़र्चे से काफ़ी सेविंग कर लेती हूँ। इतनी ज़्यादा मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सेविंग हो जाती है कि मैं जब पाकिस्तान जाती हूँ मैं उसमें अपनी कंप्लीट शॉपिंग करके ले आती हूँ। तो आप भी अपने बजट को कंट्रोल करने के लिए इन टिप्स में से जो आज़मा सकें आज़माएं, ताकि आपको भी उसका बेनिफिट हो। जिसमें ऑन द टॉप सबसे ज़्यादा जो बेस्ट जो मेरा है आइडिया कि आप कैश यूज़ करें, और जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है वो उन लोगों के लिए मेरा ये मशवरा है कि आप कोशिश करें कि जब तक आप बहुत ज़्यादा मजबूर नहीं हो जाते तो आप किसी से उधार ना लें। आपको किसी दवाई इलाज के लिए चाहिए तो ठीक है, वरना आप अपने खाने पीने पहनने ओढ़ने में अपनी कोशिश करके बचत कर सकते हैं। जितनी आपसे हो सके उसको ज़रूर करें, ये आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। स्ट्रेस से बचते हैं, क्योंकि ये जो उधार है इसके लिए एक मिसल मशहूर है कि उधार मोहब्बत की कैंची है। ये आपको बहुत सारी परेशानियां देता है, बहुत सारे आपको मसाइल आते हैं इससे, और आपकी हेल्थ अलग से इस स्ट्रेस की वजह से ख़राब होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कुछ हैबिट्स, कुछ आदतें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, टिप्स शेयर किए, पसंद आए होंगे। अगर आपका इसमें कोई सजेशन हो या फिर आपका अपना कोई लाइफ एक्सपीरियंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ जैसा कि आपने देखा, अभी मैंने जिपलक में जो है हाफ़ कुक पराठे रखे हैं, और मेरे पास छोटा जिपलक नहीं था, तो मैंने जो कुक पराठा इसमें से ये जो टॉप पे था इसको 4 ट्रायंगल में कट करके तो बैग में रखा। मैं इनको फ्रीज़ करूँगी। ये जो पराठे हाफ़ कुक हैं, ये जब बच्चों का होगा कि हमें पराठा खाना है मूड, तो मैं इसको तवे पे डालूँगी और इस पर घी या बटर लगा के इसको फ्रेश बनाऊँगी और बच्चों को दे दूँगी। और जो ट्रायंगल में कट करके मैंने छोटे पीस रखे हैं फुली कुक पराठे के, वो मैं किसी भी टोस्टर ओवन में या तवे पे पैन पे गरम करके जब भी मेरा अपना दिल करता है नाश्ते वगैरह में खाने को, तो मैं वो ऐसे खा लेती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका ये जो खुश्का और वो आटा और वो बेलना चकना सब जो होते हैं वो मैस जो निकल जाता है। बेलना आपने देखा होगा मेरे पास स्टील का है, और आप सोचते होंगे कहाँ से लिया, तो वो मेरी सास के जहेज़ का है। तो ये कुछ थोड़ा सा पाकिस्तानी माहौल, यहाँ पे देसी माहौल भी आप देख लें। कनाडा में हमने एक छोटा सा पाकिस्तान भी बसा रखा है।
यहाँ पे आप देखें चारपाइयाँ तक आई हुई हैं, रिक्शे, बहुत सारी जगहों पे डेकोरेशन के लिए यूज़ होती हैं ये चीज़ें। ये चाय खाना है, बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल का कड़क चाय। ये देखें गोलगप्पे, चाट, पापड़ी, दही भल्ले, बड़ा अच्छा सा डेकोरेटेड है। अब तो विंटर शुरू हो गया। ये मेरे पास वीडियो लेके 1-2 महीने पहले की पड़ी थी। मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाऊं कि यहाँ पे पाकिस्तानी माहौल, देसी माहौल किस तरह का होता है। अब तो हमारी सर्दी शुरू हो गई, हर चीज़ इंडोर है, आउटडोर तो कुछ भी नहीं रहा। आउटडोर की तो मैंने आपको सिचुएशन वीडियो के स्टार्ट में दिखाई है। ये सब 2 महीने पहले का है।